हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं वन डे का चार्ट देखता हूँ तो ये मैंने आई डिस्कस विद समवन कि मार्केट जब भी रैली करेगा, अभी मार्केट चैनल में है, तो चैनल के बाद ये चांसेस थे कि मार्केट का ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में हो और ये हाई एक टारगेट हो सकता है। हम देख सकते हैं कि उसके बाद एक बियर बार बनता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है। तो ये प्राइजेक्शन एक्सपेक्टेड थी। अभी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो। अगर मैं एक आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, ये टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हो सकता था कि अगर जब भी कोई गैप बार बनता, वो गैप बार बाय होता और मार्केट रैली करता। पर दीज आर द ऑड्स। अगर मार्केट गैप बार बनने के बावजूद अगर मार्केट रैली नहीं करता है, इसका मतलब भी ये हो सकता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और यहाँ पे कोई लोअर हाई बन सकता है। तो यहाँ पे डबल टॉप के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो आज का डे वैसे ही था। तो ये जब ओपन हुआ था तो वैसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। दिस आर द ऑड्स, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली थी। पर आप ऐसा मान लीजिए कि इसलिए हमें करंट प्राइस एक्शन देख के, हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के अपने ट्रेड्स 5 मिनट पे प्लान नहीं करने हैं। आपको अगर 5 मिनट पे प्लान कर रहे हो तो 5 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम आपको देखना है। जो लोग हाइयर टाइम फ्रेम पे देख के लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके ट्रेड लेते हैं, वो डिपेंड करता है। अब कुछ सिनारियो जैसे हो सकते हैं जिसमें आपको वो हेल्प कर सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि बेटर यही रहेगा कि आपको अगर एंट्री लेनी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख के ही आप एंट्री लो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख के आपको एंट्री नहीं लेनी है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके। अर्ली एंट्रीज़ के लिए कुछ लोग करते हैं वैसा, पर बेटर ये है कि आप टाइम फ्रेम को स्विच ना करो, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आज बताऊँगा जो कि 5 मिनट्स पे ही पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो हो सकता है आप ये मान लो कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बुल बार है, ऑलराइट। तो यहाँ पे सी में बुल बार चाहिए था, जबकि बियर बार है। फिर देखिए, एक बार पे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, पर नेक्स्ट बार आप देखिए बुल बार है, फिर नेक्स्ट बियर बार है। अब ये बियर बार की बॉडी और ये बुल बार की बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे सी में मोमेंटम देखिए, काफ़ी 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 सी में मोमेंटम है। ये दिखा रहा है कि बियर स्ट्रांग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक बुल बार बनता है। बुल बार की बॉडी देखिए, ऑलमोस्ट जितनी बियर बार है उतनी बॉडी है, पर क्या यहाँ पे कोई मोमेंटम है? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पे कोई बाय ना लो, क्योंकि अगर आप बाय लेते हो तो हो सकता है आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि सी में कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे जैसे बार्स बन रहे हैं वैसे बार्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हायर लो हैं, पर यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं बार में, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब क्या हम यहाँ पे बार है तो क्या यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं डबल बॉटम सोच के कि यहाँ पे डबल बॉटम है, अब ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर अगर मैं सी में ऑप्शन देखता हूँ, मोमेंटम देखता हूँ, तो सी में काफ़ी मोमेंटम है। तो सी में यहाँ पे डोजी बार चाहिए था, जबकि डोजी बार नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बुल्स आर लैकिंग कन्विक्शन, तो बेटर ये है कि हम जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक वेट कर लें, और अगर बुल ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसलिए नेक्स्ट सेल हमारा कहाँ पे होता? ये पोटेंशियल डबल बॉटम था। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये देखिए कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो इतने बार से भले यहाँ पे कोई ये ब्रेकआउट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम नहीं है, अगर हमें अब तक कोई मोमेंटम नहीं दिखी है, तो
रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे बाय भी करते हो तब भी आप देखिए आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे इमीडिएटली निकालना पड़ता। नेक्स्ट जब मार्केट साइडवेज जाता है यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, पर अब हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैसे आता है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। वो इसलिए है क्योंकि पहला गैप बार बना है वो सेल हो सकता है और फिर इमीडिएटली ये बार पे आपको एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ पे डबल टॉप बना है, सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, ये रीज़नेबल सेल है, ये मैंने लिया था। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे लिए मेजर मूव टारगेट है। क्या हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे डोजी बार बनाए, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये अब अंडरशूट हो सकता है, यहाँ से मार्केट कुछ रैली कर सकता है? तो हम 48,500 का या 400 का सी देख लेते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो, ऐसा लग रहा है कि देखिए अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद उसका फॉलोअप भी आ चुका है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाय सिग्नल बार होता तो हम ऐसा मानते कि हाँ ये ब्रेकआउट बार था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता तो वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और जबकि वो सिनारियो नहीं है। इसलिए मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय भी लिया है ये बार पे, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर हो सकता है कि यहाँ पे डोजी बार बनाए तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट फिर से टेस्ट हो सकता है। जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ये आपका स्टॉप लॉस है। जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करे और ये यहाँ पे क्लोज दें। पर अगर वो क्लोज नहीं होता है तो फिर आपको आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है, और अगर मार्केट जब ये बार क्लोज देता है आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है तब आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स का आपको लॉस होगा। वैसे तो यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है, पर अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये मेजर मूव टारगेट के पास होता, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार होता, तब हमारे लिए बाय बनता। हमें ब्लाइंडली कोई भी बाय कोई सेल नहीं लेना है। अभी ये केस में अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री भी ले रहे हो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जैसे मार्केट ऊपर जाता है नीचे आने लगता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस स्विच करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव वियर बार्स यहाँ पे मिसिंग है। वेज बना है, वेज का बुल ब्रेकआउट हो सकता है जबकि बियर ब्रेकआउट हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बियर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे देखिए क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो ये जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगता है तो आप यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ करके यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। अब हम यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए ये बार पे मार्केट मूड अप डाउन, ये बार पे मार्केट मूड अप एंड डाउन, उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट इसे हम माइक्रो डबल टॉप बॉटम की तरह ही देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो स्कैल्प ट्रेड होता ऑलराइट। तो यहाँ पे वैसे भी 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे, ये जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा था तो एक था, नेक्स्ट ये बाय था, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, मार्केट साइडवेज है, यही हमारे लिए एक टारगेट था। नेक्स्ट सेल फिर ये था, और फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा था, पर अगर आप बाय लेते हुए तब भी उसे कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है तो यहाँ पे एक बाय था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे बैंक निफ्टी में। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो स्कैल्प के लिए हम देख लेते हैं तो क्या हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं? सी का चार्ट देख लेते हैं। सी में देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, क्या कोई मोमेंटम है? कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो लॉजिक हमने यहाँ पे 48,800 पे लगाया था ऑलमोस्ट सेम है, प्राइजेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो हमारा ये बार पे यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट सडनली रैली करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता तब हम सोचते हैं, अभी तक हमें बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है क्या हम बाय कर सकते हैं? यहाँ पे डबल बॉटम कंसिडर करके नहीं करना है। सी में मोमेंटम देखिए बहुत डीप पुल बैक है, यहाँ से सडनली एक्सपेक्ट करना जब तक बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है उसके बावजूद, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो नेक्स्ट सेल जब ये बार फॉर्म हो रहा था, इसका हाई निकल रहा था, तब हम कर सकते हैं, वो रीज़नेबल सेल होता। फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्या हम ये बार पे एंट्री ले सकते हैं? तो ये बार पे एंट्री हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है फॉलो बार कैसे आने वाला है। तो अगर फॉलो बार आता है, ये से बार बन रहा है, तब हम एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मेक श्योर करना है आपको कि आप स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ तक यूज़ कर रहे हो। वैसे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बन रहा है, पर मिनिमम ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर जो भी सेल ऑफ होता तो उसके बाद फिर आपको स्केलिंग करने के लिए मौका मिलता। इनकेस अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट इमीडिएटली नहीं जाता है तो हमारे केस में मार्केट इमीडिएटली हमारे डायरेक्शन में गया है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करने के लिए सोचते हैं? नहीं सोचना है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये ये डबल बॉटम था, ये नेक लाइन है, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ नीचे, तो अब तक मेजर मूव टारगेट के पास तो मार्केट नहीं आया है, पर क्या हम यहाँ पे डोजी बार बनाए? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है? तो वो पैटर्न हमें इमीडिएटली हम ये प्राइस एक्शन देख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए या हमें बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, स्कैल्प के लिए भी बाय नहीं बन रहा। भले देखिए वोलेटिलिटी कैसे भी हो, मार्केट कैसे भी बिहेव करे, आपको प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ना कि कैसे बार फॉर्म हो रहा है उसको। देखिए इसीलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप कहीं पे बाय लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस यही होता। उसके बाद फिर आपको ये प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। हमें यहाँ पे मल्टीपल स्कैल्प्स नहीं लेने हैं। अब क्या हम यहाँ पे फिर से पुट बाय कर सकते हैं? ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अब ये लेग के नीचे आपका स्टॉप लॉस है और फिर आके फॉलोअप देख के आपको प्राइस फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो इतने बार्स के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि अगर इनसाइड बार बनता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट साइडवेज जाता है, डीप पुल बैक होता है। उसके बावजूद फिर आपको अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे रैली करता है तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? तो ये ऑलमोस्ट ये जो हमारी डबल बॉटम था, नेक लाइन थी, उसके मेजर मूव टारगेट के पास है, तो ये बाउंस एक्सपेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इनसाइड बार हैं, पर देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी सेल करते हो तो जैसे मैंने बताया इसका हाई भी निकलता है, तब भी आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तभी आप ये ट्रेड को लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मेजर मूव टारगेट के पास ये ट्रेड को लेना रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे एक लो वन ट्रिगर हुआ था, लो टू ट्रिगर हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ओवरलैपिंग बार्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। हमें अगर कोई क्लियर पैटर्न होता, मान लीजिए EMA के पास होता, तब हम वहाँ पे सोचते हैं। अब यहाँ पे स्पेस भी बहुत कम है हमारे पास, यही सब टारगेट्स होने वाले हैं और वैसे होता है। देखिए इसके नीचे वीक बन रहे हैं, इसके नीचे वीक बन रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे अब सेल के लिए हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अब हमारे केस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पर उसके बावजूद यहाँ पे कहीं पे बार ऐसा कैसा भी बने, देखिए यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है। ये सब के लिए स्टॉप लॉस क्या है हमारे लिए? ये स्टॉप लॉस है। पर क्या क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो अलग बात है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। इतने सारे बार्स हैं, अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी सेल करने के लिए हमें नहीं सोचना है। अब ये हो सकता है कि ये में टेस्ट हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या ये बार के बाद क्या हम बाय ले सकते हैं? तो स्टिल आल नॉट बाई हियर, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिए, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है और अब तक हमें जैसे मैंने बताया कहीं भी बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है। और इनकेस अगर आपको पुट बाय भी करना है यहाँ पे मान लीजिए, तब भी EMA अगर टच होता है उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मार्केट जाता है यहाँ पे हमें कहीं नहीं सोचना है,
यूजुअली अगर EMA के पास है तो हमारे पास इमीडिएटली टारगेट होगा। EMA के अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें अगर इतनी वॉलेटिलिटी में एंट्री नहीं लेनी है तो बेटर ये है कि आप ये ट्रेड को इग्नोर कर लो। क्या हम अब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, मार्केट और एक लेग आ सकता है, रैली कर सकता है? तो वो सब एक्सपेक्ट करना, ये प्राइजेशन में लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि अभी मैं यहाँ सडनली कोई बुल ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बाय करना था तो हमें यहाँ पे बाय करना था, ना कि ये बार बनने के बाद। यहाँ पे गैप बार बनाए, ये ट्रेडिंग रेंज का ऑलमोस्ट हाई हो सकता है, पोटेंशियल हाई। अगर मैं इसको ऊपर ड्रॉ करता हूँ इसे तो यहाँ से कभी मार्केट रिवर्स आ सकता है। क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे पुट बाय कर सकते हैं? तो वो नहीं करना है। पुट बाय करना तो हमें यही करना था, ये जब डिसअपॉइंटमेंट थी उसके बाद। तो यहाँ पे से मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हमें पुट बाय करना था, यहाँ पे लो के पास नहीं करना है। फिर ये कैसे भी मोमेंटम हो, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ सकता है, उसी बार पे आ सकता है जिस बार पे आपने एंट्री की है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रांग है, तो पुल बैक आता है, उसके बाद फिर और एक लेग एक्सपेक्टेड था, तो ये लेग हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर ये बाय ले सकते हैं। पर अगर इमीडिएटली फॉलो नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, तो फिर आपको यहीं पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर ये कोई रैली स्ट्रांग नहीं है तो ये हो सकता है यहाँ से मार्केट को सेल ऑफ दें, वो हो सकता है, पर बेटर ये है कि हम कोई एक पैटर्न के लिए प्रीफर करें। यहाँ पे ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट नीचे ही आएगा। इसके ऊपर वीक बनता है, तो ये जो बार है इसके नीचे वीक बन रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो और एक अगर हम लेग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके वेट कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे ये लार्जर डबल टॉप और माइक्रो डबल टॉप बनाए तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है फिर हमारे लिए कंपेयर टू इससे। देखिए इतनी वॉलेटिलिटी में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कम क्वांटिटी करना है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। इससे बेटर ये है ये पैटर्न में आप ले सकते हो एंट्री। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सी के लिए एंट्री ले सकते हैं? तो नहीं लेनी है। फिर एक कैसे भी बार बने, लेट द बार क्लोज्ड, उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं। और जैसा मैंने बताया ये डोजी बार के बाद अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको इमीडिएटली यही बार के नीचे अगर रिवर्सल आता है तो आपको एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि फिर और एक लेग आ सकता है, और वो लेग कितना डीप होगा हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता, और एक सेकंड लेग है, थर्ड लेग है। तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड को फिर इमीडिएटली ये बार के नीचे एग्ज़िट कर दो। अब क्या हम ये बार का जैसे हाई निकल रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बियर बार बनता है, और फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट क्लोज कर दे रहा है तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। ये टारगेट के पास मार्केट आता है तो यहाँ पे आपकी कहीं पे एंट्री होती है 168 टू, यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, पर अगर आप ये कैच नहीं करते हो तो फिर आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा विद 10 पॉइंट्स। क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए अनलेस अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते तब अलग बात है। जब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय हमें नहीं लेना है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना सडनली कोई बुल ट्रेंड आएगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि इमीडिएट फॉलोअप बार बैड है। ये जब नेक्स्ट बार फॉर्म हो रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, वेज के नीचे ऐसा लग रहा है ऐसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बाय सेटअप बन रहा था, यहाँ पे हमें सेल सेटअप नहीं यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है। हमें नहीं पता अब क्या मार्केट यहाँ से कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाने वाला है, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे ये बार पे पुट बाय नहीं करना है। अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है,
48,400 का अगर मैं सी देख लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मार्केट ने भले नेक्स्ट बार यहाँ तक ही है, पर ये बार देखिए अगर मार्केट थोड़ा भी डीप करता है तो इसमें काफ़ी डीप पुल बैक है। तो ऑलराइट, तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे सेल लेना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, पर जबकि यहाँ से सेलिंग आई थी तो ये रीज़नेबल सेल भी अगर आप हो सकता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये रीज़नेबल लगे। पर देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स अभी भी मिसिंग है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे कंग स्टॉप लेके अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, पर बेटर ये है कि आपको अगर हायर प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो हमें कुछ सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। ये जब बार क्लोज होता है तब हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल होता। फिर यहाँ पे हमें फॉलो बार्स देखने हैं, तो ये इनसाइड बार बनता है। अब जो भी रैली आएगी वो माइनर आने के चांसेस हैं, इसलिए हम अब वेट कर सकते हैं। डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। अभी भी वही पॉसिबिलिटी है, जब स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है तब हम अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे कहीं पे जैसे डबल बॉटम पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो। तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी यहाँ पे एग्ज़िट होती। फिर अब हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। हर एक बुल बार के बाद बियर बार हैं, डोजी बार हैं, बुल बार हैं, बियर बार हैं, कोई रिसेंट कोई सेटअप नहीं है। अब जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है और मार्केट इसके ऊपर एक्सेल करे तब हम बाय कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड करनी है। डिसअपॉइंटमेंट है, पर जबकि रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो जो भी ये यहाँ से सडनली बियर टेन अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम अब यहाँ पे अगर बाय किया आपने तो आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। इसके नीचे मार्केट फिर रैली करता है, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ऑलमोस्ट ये हाई के पास है, पर उसके बावजूद अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट होती है। अब यहाँ पे बियर बार है, फिर बियर बार बनता है, EMA के पास है, ये क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर सेल करना है तो आपको यहाँ पे सेल करना होगा, वो जब डोजी बार बनता है तब। यहाँ पे EMA के पास सेल करना रिस्की है। उसके बाद फिर ब्रेक करता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आने के चांस है। तो हम यहाँ पे फिर आप देखिए ये एक टारगेट हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। फिर रिमेनिंग आपको होल्ड करनी है, फिर देखने की यहाँ से कोई रिवर्सल आता है। अल्टरनेट बार पे हम देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, यहाँ पे आप और एडिशनल क्वांटिटी चाहो तो सेल कर सकते हो और एक न्यू लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड ये था, सेकंड ट्रेड ये था, थर्ड ट्रेड ये था और फोर्थ ट्रेड ये था। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।